पेशेंट्स के डाउट्स कैसे कैसे होते हैं। कई पेशेंट आते हैं, पूछते हैं सर एक्सट्रैक्शन दांत निकालना ज़्यादा सही है या रूट कनाल। तो हमेशा पूछता हूँ कि इन दोनों के आप बेनिफिट्स और जो रिस्क हैं उन दोनों को बैलेंस करके देखिए, आपस में रख के देखिए और फिर देखिए कि लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ के लिए, आपकी कॉस्ट के लिए और आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा है। देखिए, रूट कनाल सबसे अच्छी बात है कि आजकल मैं रूट कनाल के फ़ायदे बताऊँ तो 90 से 95% केसेस जो रूट कनाल ट्रीटेड होते हैं, अगर वो अच्छे से करें, हम प्रॉपर आर्मामेंटेरियम यूज़ करके, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके, नई टेक्निक से, तो 90 से 95% सक्सेस रेट हमें आरसीटी में मिलती है। यानी एक जो नेचुरल टूथ है आपका, हम उसको आरसीटी करके सेव कर सकते हैं। आरसीटी आम भाषा में बोलूँ तो दांतों की नसों का इलाज। अब आरसीटी से होती क्या चीज़ है? एक तो जो दांत है नेचुरल वो आपका बच गया, ठीक है। दूसरा जो दांत हड्डी में है, अगर वो हड्डी में हम दांत को निकालेंगे तो हड्डी गल जाती है या फिर वो नीचे जाने लग जाती है, सरकने लग जाती है। अगर आपका नेचुरल दांत वही है तो वो बोन लॉस कभी होगा ही नहीं, और आपकी जो लुक है जो दांत के साथ मेंटेन थी वो हमेशा वैसी की वैसी रहेगी। और पहले बहुत होता था कि लोग ये सोचते थे कि अगर दांत में दर्द हुआ है तो उसका एकमात्र इलाज है कि आप उसे निकलवा लें, लेकिन नहीं। आरसीटी, फिलिंग्स, ये सब चीज़ें भी आजकल बहुत कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री की तरफ जा रही हैं और पेशेंट्स को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब हम देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं, 10 साल 12 साल एक दांत आरसीटी क्राउन के साथ चल रहा है, अच्छा काम दे रहा है, ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार उन्हें उस क्राउन की, आरसीटी की उन्हें बेनिफिट्स पता चल जाएँ तो उन्हें पता चलता है कि हाँ, इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं कि एक्सट्रैक्शन कब करना चाहिए। देखिए, एक्सट्रैक्शन मैं कहूँगा एक लास्ट रिजॉर्ट होता है डेंटिस्ट में, यानी जब हम एक दांत को नहीं बचा पाएँ। आपके जो ऑपरेटर हैं, डेंटिशियन है, मेंटेन करने वाले जो आपके डेंटिस्ट हैं, वो अगर आपको कह दे कि नहीं, अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें इस दांत को निकालना ही पड़ेगा, तो वो एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही देखें आप एक्सट्रैक्शन को। वो भी आपके बेनिफिट के लिए ही बताएंगे वो, कि अगर इस दांत का कोई और इलाज नहीं हो सकता तो इसे निकाल देते हैं। अब दांत निकालने के बाद की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं उन्हें गिनवाता हूँ। अब जैसे आपने आज दांत निकाला, तो जो उसके अगल बगल वाले दांत हैं वो स्पेस में आने की कोशिश करते हैं, तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जो आप फ्यूचर में फिर वहाँ कभी दांत लगाना चाहो या प्लान करना चाहो तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दांत जहाँ से निकला वहाँ पे हड्डी और मसूड़ा आ जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ ज़्यादा दिन तक कोई दांत लगाओ ही ना, रिप्लेस करो ही ना अपने नेचुरल टूथ को, तो दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो बोन है वहाँ पे, उसका लेवल नीचे चला जाता है। जो आपकी हेल्दी बोन होनी चाहिए जितनी, उतनी बोन नहीं रहती, वो कम हो जाती है, नीचे रिड्यूस हो जाती है। दूसरा, जो आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी है, अगर कोई पीछे मोलर टीथ है या प्रीमोलर है, ऐसा टीथ निकल जाए तो आपकी जो च्यूइंग एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। आपको खाने में ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब आप जैसे जिस कंफर्ट से, जिस ईज़ से आप पहले खा सकते थे उस दांत से, उस जगह से, अब आप वैसे नहीं खा पाएंगे। अब दांतों का क्या है, पीछे वाले दांत अगर गए तो च्यूइंग एफिशिएंसी कम हो गई, आगे वाले दांत अगर निकलवाए और रिप्लेस नहीं करे तो एक एस्थेटिक जोन में आपको एक डिफ़ॉल्ट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा कि हाँ, मुझे देखने में आगे से अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे एक दांत है ही नहीं, रिप्लेस नहीं हो किया। तो एक्सट्रैक्शन का आप ये समझे कि वो एक लास्ट रिजॉर्ट ही है। दूसरा, एक्सट्रैक्शन में कॉम्प्लिकेशंस भी कई हो सकती हैं। जैसे कई पेशेंट्स होते हैं कि दांत निकलवाने के लिए आए हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें सिस्टमिक डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, जो उनका सिस्टमिक डिजीज़ का बर्डन है वो उनकी ओरल हेल्थ पे भी पड़ रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम एक्सट्रैक्शन कॉन्ट्राइंडिकेट कर देते हैं कि आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, आपको अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, एक कार्डियक डिजीज़ है कोई जिसके लिए आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, एस्प्रिन ले रहे हैं बहुत कॉमनली, या फिर कोई आपका कार्डियक प्रोसीजर बहुत रिसेंटली हुआ है, तो इन सिचुएशंस में हम अवॉइड करते हैं एक्सट्रैक्शन करना, और हम प्रेफर करते हैं कि हम दांत को बचाएं ही ज़्यादा। अब हम इनकी कॉस्ट को अगर मैं एनालाइज करूँ तो एक्सट्रैक्शन आपको शुरुआत में लगेगा कि एक दांत में दर्द हुआ, निकलवाया, पेमेंट करी डेंटिस्ट को और मैं चला गया, तो शॉर्ट टर्म के लिए वो जो है एक शॉर्ट पेमेंट आपने करी और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल गया। लेकिन इसके लॉन्ग टर्म नेगेटिव्स क्या हैं, जो मैंने बताया, बोन लॉस हो जाएगा, एक आपकी च्यूइंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी, दूसरा अगल बगल वाले दांत हैं वो ढीले होने लग जाते हैं, वो स्पेस में आ जाते हैं, उनके बीच में गैप आ जाते हैं। तो एक दांत के लॉस की वजह से जो आपका बैलेंस है पूरे मुंह का एक तरीके से, वो बिगड़ जाता है। तो ये इसके नेगेटिव्स हो गए। दूसरा, मैं आरसीटी के बताऊं तो हाँ, कॉस्ट शायद थोड़ी ज़्यादा हो एक्सट्रैक्शन से ऑब्वियसली, और उसके बाद आपको उस पर क्रैप लगवानी हो या रेस्टोरेशन करवाना हो, जो भी प्रोसीजर है, वो आपको थोड़ा अपफ्रंट कॉस्ट ज़्यादा लगता है कि हाँ, वो एक्सपेंसिव है एक्सट्रैक्शन करवाने से ज़्यादा। लेकिन उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत हैं। एक तो आपका बोन लॉस हुआ नहीं, जहाँ दांत है वहीं के वहीं हमने उसे सेव कर लिया ओरल कैविटी में, उसके ऊपर एक अच्छी प्रोटेक्टिव कवरिंग दे दी क्राउन की, और आप अब उससे खा भी पा रहे हैं, आपको दर्द भी नहीं है, और वो अब आपका सालों साल दांत अच्छे से चलेगा। और जब रूट कनाल बहुत अच्छे से किया हो तो हमें खुद बहुत देखने को मिलता है कि पेशेंट्स आगे रूट कनाल करवाने के लिए बहुत अच्छे से बोलते हैं कि हाँ, अगर दांत बचाया जा सकता है तो उसे प्लीज़ बचाइए डॉक्टर साहब। एक्सट्रैक्शन के लिए फिर वो बहुत एंटी हो जाते हैं। तो एक्सट्रैक्शन की अपनी अहमियत है और रूट कनाल की अपनी बहुत बड़ी अहमियत है आपके नेचुरल दांत को प्रिजर्व करने में।
तो यही है कि अगर आप अपने नेचुरल दांत को प्रिजर्व करना चाहें, जैसे हैं वैसे रखना चाहें, तो रूट कनाल इज़ अ बेटर ऑप्शन। और एक्सट्रैक्शन को अगर मैं बोलूँ तो आप लास्ट रिजॉर्ट ही रखिए और उसे लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही ट्रीट कीजिए। और ये दोनों जो डिसीजन है आपके, वो आप तब लीजिए जब आप डेंटिस्ट के साथ बैठे हों। आप दोनों चीज़ों पे देखिए कि आरसीटी और एक्सट्रैक्शन में आपको क्या बेनिफिट्स, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक डिसीजन आप मिल के लीजिए एज ए टीम, और जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसकी तरफ प्रोसीड कीजिए। और कोई भी अगर ऐसा कोई डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखिए। कोई भी हेल्पलाइन, हमारे नंबर्स हैं इतने सारे, हमारे ईमेल्स हैं, उन पे हमें प्लीज़ डाउट्स भेजिए, तो हम वी विल हैप्पी टू आंसर दैट फॉर यू। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर मुकुल मेहलवा।